आर जूनियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड के लिए ईवीएस 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमें बताने वाला है कि हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि हिस्ट्री क्या होता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस होल चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ 4 टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को, मैं इस वीडियो में 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। कंप्लीट करेंगे हम ये फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक, एंड रिमेनिंग 2 टॉपिक्स जो रहेंगे वो आप लोगों को वीडियो के पार्ट 2 में मिल जाएगा। ओके, सो देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक्स है। फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री, the science that tells us about event in the past। ये हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? अ साइंस, जो एक साइंस जो हमें हमारे हिस्ट्री, हमारे पास्ट में जो जो चीजें हुई है उसके बारे में जो बताता है वो क्या है? हमारा हिस्ट्री है। सो इसके बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। ओके, देन सेकंड में क्या है? द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का साइंटिफिक मेथड मींस कि हिस्ट्री को साइंस से कैसा रिलेशन है, इन दोनों का हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा हिस्ट्री और अस, हिस्ट्री एंड अस, हिस्ट्री और हम हिस्ट्री और हमारे बारे में कैसा रिलेशन है उसके बारे में हम उस थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। देन है हमारा फोर्थ टॉपिक, जो कि है द पास्ट एंड द फ्यूचर। हमारे पास्ट एंड हमारे फ्यूचर के बारे में हम हमारे फोर्थ टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो चलो फर्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है एक साइंस के बारे में जो हमें बताएगा हमारे हिस्ट्री के बारे में, जो हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हो चुकी है, हमारे पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने पिछले ईयर में, मींस कि जब आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हैं, आपने अपने 4th स्टैंडर्ड के क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? आपको किसकी स्टोरी बताई गई थी, किसका हिस्ट्री बताया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज का, है कि नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री बताई गई थी। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना कैसे की, ओके, उसके बारे में हमने किस में पढ़ा था? हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था। अब हम 5th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या था जो हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था? शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना की स्टोरी। वो क्या है? वो हमारे पास्ट में घटी हुई घटना है। आप लोगों ने देखा है क्या? आपने देखा है, मैंने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा है। वो उसकी प्रूफ्स हमें मिले हैं, इसके बेसिस पे उनकी सारी स्टोरियां हमें मिली है। इसके वजह से हमें पता है ये चीजें कि हमारे पास्ट में ये चीजें हो चुकी है, ये इवेंट मींस की ये घटनाएं घट चुकी हैं और उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है अभी। तो ये घटनाएं कब घटी थी? 400 साल पहले, 4 इयर्स अगो। इसको 4 इयर्स बिफोर भी बोल सकते हैं हम, मींस कि 4 साल पहले भी बोल सकते हैं, 4 इयर्स अगो भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है कि हमारे 400 साल पहले जो घटनाएं घट चुकी है हमारे पास्ट में, वो क्या है? हमारा पास्ट है, वो क्या है? हमारा हिस्ट्री है, और उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। बट इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन साइंस से है, क्योंकि अगर हम वो घटनाएं घट चुकी है बट उनके प्रूफ्स अगर हमें अभी नहीं मिलता, उसके प्रूफ्स देने के लिए क्या यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? साइंस और हिस्ट्री का रिलेशन। ठीक है, चलो सेकेंड टॉपिक में क्या देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? वी डिवाइड द टाइम डिफरेंट वेज। हमने टाइम को डिफरेंट वेज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास्ट में जो घटनाएं घटी है और हमारे फ्यूचर में जो घटनाएं घटने वाली है और अभी जो हो रहा है, उनको क्या बोला है? डिफरेंट वेज में बताया गया है। ठीक है, चलो तो क्या है? सम टाइम अगो, आफ्टर सम टाइम अगो मीन्स कि कुछ समय पहले, आफ्टर सम टाइम, इसका भी मीनिंग भी वही है। देन टुडे, अभी क्या है? टुडे जो चल रहा है, आज का दिन। उसके बाद यस्टरडे, टुमारो, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर। दिस ईयर मीन्स कि ये साल, नेक्स्ट ईयर मीन्स कि आगे का जो साल आएगा, लास्ट ईयर मीन्स कि जो साल बीत चुका है वो, टुमारो मीन्स कि कल, टुडे मीन्स कि आज, यस्टरडे मीन्स कि जो दिन बीत चुका है।
है कि नहीं? जो दिन बीत चुका है वो क्या है हमारा यस्टरडे है। तो ये क्या है, हमें टाइम को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट वेज में डिफाइन किया गया है। टाइम हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं बता सकते कि शिवाजी महाराज ने 12 बजे में कुछ युद्ध किया था, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी, ये हम इस तरह से नहीं बता सकते हैं। ये घटनाएं कब घटी है वो चीजें हम इन वेज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमने कल खाना खाया था, हमने कल खाना खाया था, तो उस कल को क्या बोलेंगे, पिछला वाला जो कल था खाना खाया था मीन्स कि वो दिन बीत चुका है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे यस्टरडे का पार्ट हो जाएगा। हम खाना खा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो टुडे हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। देन हम कल 20 इयर्स के हो जाएंगे, हम कल 20 इयर्स के हो जाएंगे मीन्स कि मैं कल होंगी ना, अभी हुई तो नहीं हूँ, कल होंगी, तो वो क्या है मेरा नेक्स्ट डे की बात है, तो वो क्या है टुमारो, है कि नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे टाइम को डिफाइन करने के वेज, हम इन वेज में टाइम को डिफाइन करते हैं। हम डायरेक्टली टाइम 1 बज गया 2 बज गया जैसे वो होता है, एक जो टाइम जो बीते हुए टाइम्स है उनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अपनी किसी को समझाने में या किसी को बताने में, कोई चीज पढ़ने में हम किस तरह से टाइम को डिफाइन करते हैं, इस तरह से, ठीक है। और देखते हैं कुछ टॉपिक्स। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टुडे दिस ईयर इंडिकेट्स, टुडे आज का दिन, दिस ईयर मतलब कि ये साल, ये क्या इंडिकेट करता है, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। अगर हमें अपने प्रेजेंट के बारे में किसी को बताना है तो हम क्या बोलेंगे, अगर कुछ चीज हमने इस साल अचीव किया है और हमें किसी को बताना है तो हम क्या बोलेंगे, दिस ईयर, ओके, दिस ईयर वी अचीव दिस प्राइज, तो मैंने इस साल ये प्राइज अचीव किया है। अगर मैंने आज कोई चीज की है, अगर मैंने आज पढ़ाई की है, टुडे आई एम स्टडिंग, तो आज मैंने पढ़ाई किया है, आज किया है ना, तो हम किस तरह से बता पाएंगे, टुडे से हम इसको डिफाइन करेंगे कि हमने जो चीज आज किया है उसको हम टुडे से डिफाइन करेंगे। हमने अगर इस साल किया है, 2023 चल रहा है ना, तो हमारा ये क्या है, दिस ईयर मीन्स कि हम इस साल ये चीज अचीव किए हैं, तो हम किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे, तो हम इस तरह से इस साल को बता पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट को इन 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले, सम टाइम अगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर। सम टाइम अगो मीन्स कि कुछ समय पहले मैंने खाना खाया है, कुछ समय पहले हुआ है वो चीज, तो हम कैसे बता सकते हैं, सम टाइम अगो, ठीक है। उसके बाद यस्टरडे, अभी मैंने बताया है, यस्टरडे जो दिन बीत चुका है उसको क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं यस्टरडे। लास्ट ईयर मीन्स कि जो हमारे पीछे का जो साल बीत चुका है, हमारा कोरोना का साल कौन सा था हमारा कोरोना का साल 2020 ही था एंड 2021 भी था, इस तरह से था। तो वो क्या है हमारा, वो हमारा बीता हुआ है, वो हमारे लास्ट ईयर से जो कि बीत चुके हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो क्या है हमारा पास्ट है। कोरोना क्या है, कोरोना हमारा पास्ट था, अभी तो प्रेजेंट में नहीं है या नहीं है कुछ मैटर नहीं करता, बट वो क्या था, वो था हमारा पास्ट। तो हम अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए, अपने पास्ट को समझने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने पास्ट को समझने के लिए हम यूज करते हैं सम टाइम अगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर। ओके, समझ में आ गया। हम प्रेजेंट के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं टुडे। दिस ईयर क्या है हमारा, प्रेजेंट को बताने का तरीका है। उसके बाद क्या है हमारा, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले। यस्टरडे मीन्स की जो बीता हुआ कल है वो, लास्ट ईयर मीन्स की पिछले वाला साल, वो क्या है हमारा पास्ट को बताने का तरीका है। उसके बाद क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, आफ्टर सम टाइम, टुमारो, नेक्स्ट ईयर। आफ्टर सम टाइम मीन्स की कुछ समय बाद, कुछ समय बाद बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम बताएंगे हम। उसके बाद टुमारो, टुमारो मीन्स कल।
नेक्स्ट ईयर मीन्स कि अगला साल, अभी क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, अगले बार नेक्स्ट ईयर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमारा 2024 होगा हमारा नेक्स्ट ईयर, हमारा अगला साल। ठीक है, वो क्या बताता है हमें, हमारा फ्यूचर बताता है। क्या बताता है, हमारा फ्यूचर बताता है। तो अगर हमें अपने फ्यूचर के बारे में किसी को बताना है तो उसको हम, उस टाइम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उस टाइम को हम डिफाइन करेंगे आफ्टर सम टाइम, टुमारो, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। ये सब हिस्ट्री के पार्ट्स है कि अगर हमें हिस्ट्री को बताना है, हिस्ट्री को समझाना है तो हम किस तरह से टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम टाइम को डिफाइन करेंगे। अगर हमें हमारे पास्ट के बारे में बताना है, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री मीन्स की पास्ट, हिस्ट्री का मीनिंग ही होता है पास्ट। जो बीती हुई घटनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, वही होता है क्या, हमारा हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। अब बताना है पास्ट मीन्स कि जब पास्ट क्या होता है, डे ऑफ बर्थ 10 इयर्स अगो। अगर आप अभी 10 इयर्स के हैं, अगर आप अभी 10 इयर्स के हैं, आप 5th स्टैंडर्ड में होंगे तो बहुत सारे होंगे 10, 12 जो भी होते हैं, तो अभी आप 10 इयर्स के हैं मीन्स कि अगर 10 इयर्स पहले आप कितने साल के होंगे, 10 इयर्स पहले आप कितने साल के होंगे, वो अगर आपका वो पूछा तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट हो जाएगा, वो आपके पास्ट में गिना जाएगा वो टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, बर्थ, डे ऑफ बर्थ आपका क्या था, 10 इयर्स पहले आपका क्या था, डे ऑफ बर्थ था। अभी मैं कितने इयर्स की हूँ, मैं 19 इयर्स की हूँ, मैं 19 इयर्स की हूँ मीन्स कि 19 इयर्स पहले क्या था, मेरा बर्थ डेट था। ठीक है, समझ में आ गया, 19 इयर्स पहले मेरा क्या था, बर्थ डेट था, मैं बॉर्न हुई थी, मैं जन्म ली थी, और अभी मैं 19 इयर्स की हूँ। किसमें, प्रेजेंट में मैं क्या हूँ, 19 इयर्स की हूँ। अगर किसी ने पूछा कि 19 इयर्स के बाद में कितने साल की हो जाऊंगी, या 10 इयर्स के बाद में कितने साल की हो जाऊंगी, 10 इयर्स के बाद में कितने साल की हो जाऊंगी, 29 की हो जाऊंगी, है कि नहीं। तो ये क्या है, पास्ट में हमारा पास्ट क्या रहेगा, अगर हम अभी 10 इयर्स के हैं तो हमारा पास्ट होगा डे ऑफ बर्थ, और हम क्या हो गए, अभी क्या हो जाएंगे हम, अभी हो जाएंगे हम 10 इयर्स के, तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा प्रेजेंट। वी आर 10 इयर्स ओल्ड, हम क्या है, टुडे, आज मैं 10 इयर्स ओल्ड का हूँ। ठीक है, आज मैं 10 इयर्स का हूँ, आज से पहले मैं डे ऑफ बर्थ था मेरा, और आज के 10 इयर्स के बाद, 10 इयर्स के बाद में क्या हो जाऊंगा, 20 इयर्स का हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, 20 इयर्स का हो जाऊंगा। वो क्या होगा, वो होगा हमारा फ्यूचर, वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर होगा। ठीक है, क्या है ये, हमारा फ्यूचर है। 10 इयर्स के बाद का जो टाइम है वो क्या है, फ्यूचर है। मैं अभी 19 इयर्स की हूँ, इसके बाद का जो मेरा 5 इयर्स या 10 इयर्स होगा, इसके बाद का जो मेरा 10 इयर्स होगा वो क्या होगा, वो मेरा फ्यूचर होगा। मैं अपना फ्यूचर देख सकती हूँ, बता सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ, वो क्या है, मेरा फ्यूचर है। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इस टॉपिक में क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम टाइम को कैसे डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। कि अगर हमें बताना है कि अभी जो टाइम चल रहा है उसके बारे में अगर हमें बताना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। अगर हमने अपने बीते हुए टाइम के बारे में बताना रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा पास्ट। ठीक है, वो क्या रहेगा, हमारा पास्ट रहेगा। और आने वाला जो टाइम है उसके बारे में बताना रहेगा तो वो क्या रह जाएगा, वो रहेगा हमारा फ्यूचर। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, हमारा फ्यूचर। हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, वो हमारा पास्ट था। उस पास्ट में जो जो घटनाएं हुई थी, जो जो चीजें हुई थी, उसके बारे में हमने हमारे 4th क्लास में पढ़ा था, जो कि 4 इयर्स अगो हो चुकी है। वो चीजें क्या थी, हमारी पास्ट थी, हमारी घटनाएं थी। ठीक है, तो चलो ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक में। बस इतना ही था कि आपको आपके टाइम्स को डिफाइन करना था कि टाइम हम किस तरह से बता सकते हैं हमारे फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में। तो चलो सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, तो हमारा सेकंड टॉपिक है द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री।
हिस्ट्री का साइंटिफिक मेथड किस तरह से है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइंस कैन रिपीट एनीवेयर एनी टाइम। साइंस को हम कहीं भी किसी भी टाइम पे रिपीट कर सकते हैं। आप लोगों को अभी केमिकल रिएक्शंस नहीं है, अभी कुछ चीजें आप लोगों को नहीं सिखाई गई है, बट आप जो अगर आपने 10th क्लियर कर लिया उसके बाद आप जो 11th 12th में जाओगे, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया होगा तो आप लोगों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सिखाए जाएंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो साइंस क्या है, उसको हम साइंस का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप अगर क्लियरली परफॉर्म करोगे किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम पे, अगर आप उसे परफॉर्म करोगे तो आपको क्लियर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो साइंस को हम किसी भी टाइम पे रिपीट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे रिपीट कर सकते हैं, बट हिस्ट्री को कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हिस्ट्री में जो घटनाएं घट चुकी है, जो भी हमारे इतिहास में मीन्स की जो भी हमारे पास्ट में घटनाएं घट चुकी है, उसको हम कहीं भी किसी भी टाइम पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। आप जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपको आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट प्राइज मिला था, बट वो प्राइज आपको अभी इस वक्त मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। कौन लाके देगा आपको अभी इस वक्त वो प्राइज, कोई नहीं देगा। तो हमारे वो घटनाएं क्या है, वो हिस्ट्री है हमारा, वो है हमारा पास्ट, वो उसको हम पास्ट को यहाँ पे प्रेजेंट में हम नहीं परफॉर्म कर सकते, बट साइंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा कोई फॉर्मूला है साइंस का, उसको हम यहाँ पे क्लियरली परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियरली परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे समझना। उसके बाद क्या है, एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। एविडेंस को रिलायबल करना क्या है, हमारा साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, हमें एविडेंस को ढूंढना, कोई भी आप साइंस का काम क्या है, अगर हम किसी भी चीज किसी भी फील्ड में हम साइंस का यूज करते हैं, आपको पता है हिस्ट्री की कोई भी चीजें जो किस हिस्ट्री की जो खोज हुई है वो भी साइंटिफिक मेथड से ही हुई है। ठीक है, तो अगर उनके पुराने टाइम के जो सिक्के हुआ करते थे, उनके टाइम के मंदिर हुआ करते थे, उनके टाइम के शिलालेख हुआ करते थे, उन सब चीजों के एविडेंस के तौर पे ही हमें क्या पता चलती है, हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारे पास्ट में ये चीजें हो चुकी हैं, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ये सब हमें किससे पता चलता था, पता चलता है अभी भी कि हमारे साइंस की वजह से, क्योंकि वो हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जो एविडेंस को खोज निकालते हैं, उनके टाइम के सिक्कों को खोज निकालते हैं, उनके टाइम की जो लिखी हुई चीजें होती है उनको निकालते हैं, एंड उनको क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज करके उनको कन्वर्ट करते हैं एंड हमें प्रूफ देते हैं कि पहले के टाइम पे ये चीजें हो चुकी है। तो ये क्या है, रिलेशन है साइंस एंड हिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद many things that happen since our birth that we not know। हमारे बर्थ के टाइम पे जो चीजें हुई है, हम उन सारी चीजों के बारे में पता लगा पाते हैं क्या, हमें क्लियरली उन सारी चीजों का पता होता है क्या, नहीं पता होता। जब हम अगर 2 इयर्स के या 3 इयर्स के होंगे, तो ऐसे आप लोग के भी घर में आप अभी आप छोटे ही हो, 4th 5th स्टैंडर्ड में बच्चे छोटे ही होते हैं, तो अभी भी अगर आप अपनी नानी के घर पे जाओ या दादी के घर पे जाओगे, ऐसे ही सब मिलके बैठे रहेंगे, बड़ी फैमिली होगी तो मिलके बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो ऐसे ही कुछ रैंडमली टॉपिक निकलेगा कि हाँ ये जो भी आप लोग का नाम हो, इसने तो पता है बचपन में ये ऐसी चीजें करता था। फिर कोई बोलेगा कि नहीं ये इस तरह की चीजें करता था, फिर कोई और बोलेगा कि नहीं ये इस तरह की चीजें करता था। आपकी नानी अलग बात बोलेगी, आपकी मासी अलग बात बोलेगी, आपकी मम्मी अलग बात बोलेगी। तो आपको क्लियरली पता होता है क्या कि कौन राइट बोल रहा है, कौन सही बातें बोल रहा है, कि मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये आप लोगों को पता चल पाता है क्या, नहीं चल पाता है। ये क्लियरली अच्छी तरह से आपको पता करना मुश्किल हो जाता है, आपको नहीं पता होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी तरह से अपनी मेंटालिटी के हिसाब से कुछ भी बोलते हैं कि हाँ हमने ये किया था, हमने ये किया था, इस तरह से बोलते हैं, बट हमें क्लियरली पता चल पाता है क्या, नहीं चल पाता है कि क्या क्या चीजें हमने की होती है। ठीक है, उसके बाद देन क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू
रिक्रिएट द इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट। हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हो चुकी है उसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब आप बॉर्न हुए थे, जब आप 2-3 इयर्स के होंगे, तब आपने जो जो चीजें की हुई है इसके बारे में आप लोगों को सुनने मिलता है। आपकी नानी, मासी, चाची, इनसे ही आपको सुनने मिलता है। बट वो घटनाएं आप रिपीट कर सकते हैं क्या? वो चीजें जो थिंग्स हो चुकी है उस टाइम पे, वो चीजें आप अभी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वो चीजों का क्लियर एविडेंस आपको नहीं मिल पाता। अभी आप जो चीजें पहले बीत चुकी है वो चीजों को आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्या? हिस्ट्री को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट द इवेंट दैट हैपन। हम कोई वो एक्सपेरिमेंट्स अगेन जो हमारे हिस्ट्री में हो चुका है उसको हम हमारे पास्ट में हुई चीजों को हम अभी प्रेजेंट में रिपीट नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं? हमारे साइंस को अभी किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनो ताकि आपको आंसर क्रिएट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। नहीं तो आप अगर पूरा होल चैप्टर पढ़ने जाएंगे या क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा मारते रहेंगे तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें रट्टा मारते जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको जो भी चीजें मैं यहाँ पे समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और वो आपको लिखने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर साइंस। ठीक है, हिस्ट्री को प्रेजेंट करने वाला साइंस एक अलग होता है और ये साइंस हमारा क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सो हिस्ट्री यूज साइंटिफिक मेथड every stage namely while looking from calling a। जो भी हिस्ट्री क्या होता है? हमारा हिस्ट्री क्या करता है? साइंटिफिक मेथड का यूज करता है अपनी कोई भी घटनाओं को बताने के लिए, अपने कोई भी एविडेंस को, कोई भी सबूत को। आपने सीआईडी देखा है? सीआईडी में दया किस तरह से पता लगाता है? अभिजीत किस तरह से पता लगाता है? जो जो घटनाएं हो चुकी है पास्ट में उसको किस तरह से वो खोज निकालते हैं? किसकी हेल्प से? साइंटिफिक मेथड की हेल्प से। वो सबूतों को इकट्ठा करते हैं, देन वो लैब में लाते हैं। लैब में कौन रहती है? लैब में कुछ असिस्टेंट्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं? उस एविडेंसेस का पता लगाते हैं कि वो किस टाइम पे हुई है, कैसी कैसी चीजें कौन सी टाइम पे हो चुकी है, उसमें क्या लिखा है, क्या हुआ है, वो सारी चीजों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। किसकी हेल्प से पता लगाते हैं? साइंस की हेल्प से पता लगाते हैं। हम कोई नेम पता लगाए या कोई फॉर्मूला पता लगाए या पीछे पास्ट में हुई कोई चीजों के बारे में हमें पता लगाना है, किसी भी एविडेंस को ढूंढना है, तो उन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है कि हिस्ट्री में कोई भी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम इस टॉपिक में इस तरह से पढ़ चुके हैं कि हम साइंस को रिपीट कर सकते हैं, बट हम हमारी पास्ट में हुई घटनाओं को, मीन्स की पास्ट में हुई जो भी चीजें हैं उनको, हमारे हिस्ट्री को हम प्रेजेंट में रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक, दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करो। ओके, सो इस वीडियो का पार्ट 2 मिलेगा आप लोगों को, उसको भी बिल्कुल भी देखना, स्किप मत करना। ठीक है, चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।